जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह अध्ययन है। चंद्र कुंडली पर आधारित 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के मध्य का फलादेश है। किस प्रकार व्यतीत रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए एवं किस क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, इसका हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। अप्रैल माह में देखें तो राशि परिवर्तन मंगल का हो चुका है। मंगल देव अपने नीच की राशि में आ चुके हैं। पूरे महीने नीचस्थ रहेंगे मंगल। एवं ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च की अवस्था में 14 अप्रैल से मेष राशि में रहेंगे। क्या फल कथन रहने वाला है, देखिए शनि की 7.5 से कुंभ राशि वाले जातक दूसरे चरण से उबर चुके हैं, अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात जो 7.5 का प्रभाव छाती तक था वो आगे निकल चुका है, वो अब कम हो चुका है। 7.5 का अंतिम चरण है। वर्तमान में यदि ग्रह गोचर देखें तो आपके दूसरे भाव में राहु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य 13 अप्रैल तक है। पंचग्रह योग 13 अप्रैल तक बनेगा। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मेष राशि में उच्च के होंगे सूर्य आपके पराक्रम भाव में। क्या रहने वाला है, आइए सूक्ष्मता से जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। ठीक रहने वाला है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सूर्य के उच्च के होने के कारण, सूर्य देव जब उच्च के होंगे पराक्रम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति प्रबल पराक्रम करता दिखेगा, मेहनत करता दिखेगा। आपके मेहनत में कोई और कसर होगी नहीं। साथ में मेहनत का प्रतिफल भी मिलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में है। कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं इन दिनों। सावधानियां क्या, देखिए मंगल नीच के हो जाएंगे। कर्माधिपति करियर के स्वामी होते हैं। काम के क्षेत्र में फालतू की राजनीति हो सकती है आपके साथ। अपने करियर में यदि किसी से आप प्रतिस्पर्धा में है, किसी बात विवाद में है, किसी से उलझने का प्रयास इन दिनों ना करें। किसी भी कर्म क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से उलझाव वर्तमान की स्थिति आपके लिए कष्टकारी बना सकती है। अर्थात अपने काम में संयम बरतें। मंगल आपके 6ठे भाव में नीच के हो जाएंगे, तो इस समय अवधि में आपको सतर्कता बड़ी आवश्यक है, विशेष रूप से अपने कामकाजी जीवन में। आपके दूसरे भाव में राहु है। दूसरे भाव में राहु, शुक्र, बुध नीच के हैं। राहु बुध जब एक साथ रहते हैं तो जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। तो आपकी बात से कुछ, आपकी वाणी से कुछ ऐसा ना हो जिससे आपके कर्म क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव जावे, इसका ध्यान रखिए। करियर में आपके शत्रु, आपके विद्रोही आपके प्रति घोर षड्यंत्र करते नजर आएंगे। हो सकता है आप थोड़े से असहज अपने करियर में हो। करियर से संबंधित ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में मंगल का संबंध 6ठे भाव से है। ऋण किसी को देने से बचे। कर्जा लेने और देने दोनों की स्थिति इस समय सकारात्मक नहीं हो सकती है। यदि कर्जा लेने की स्थिति बनती है या देने की, दोनों ही स्थिति में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका ध्यान देने की आवश्यकता है इसकी। देखिए सप्तमेश उच्च के हो जाएंगे मंगल। वैवाहिक जीवन, शादी समारोह, विवाह लगना, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह स्थापित हो जाना, ऐसे सुखद समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन कल्याणकारी हो सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कोई सरकार से कोई काम है, कोई सरकारी क्षेत्र में काम अटका है, वो इस अवधि में बन सकता है। साथ में सूर्य के बलवान होने से पिता का पूरा सहयोग, पिता के स्वास्थ्य में लाभ और पिता के भी पद में उन्नति, सम्मान में उन्नति, परिवार में जो है उत्सव, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। सूर्य पराक्रम भाव में जब बलवान होंगे प्रिय दर्शकों, तो आपके पराक्रम में, आपके काम करने की क्षमता, शक्ति में वृद्धि होगी। साथ में समाज में भी मान सम्मान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। इस समय धैर्यहीन हो सकते हैं। इस समय ये ध्यान देना है कि एकाग्रता क्षमता थोड़ी सी खंडित हो सकती है, भंग हो सकती है। कंसंट्रेशन पावर जब लैप्स होगी तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। विद्या में एकाग्र बने रहने के लिए भगवान शंकर को प्रतिदिन जल अर्पित करें। एवं इस समय जरूरी ये है कि अपनी वाणी और अपनी ओवर थिंकिंग वाले व्यवहार पे, नेचर पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मंगल नीच के हैं, ये हैं तो पराक्रम के ही स्वामी, अच्छा रहेगा। परंतु शत्रु विद्रोही, देखिए जब हमारा बढ़िया होता है, हमारी यश और कीर्ति बढ़ती है,
तो किसी भी व्यक्ति के शत्रु पक्ष उसको गिराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति आएगी, परंतु आपको कोई क्षति नहीं पहुंच पाएगी। अर्थ से संबंधित, काम से संबंधित यदि आप चेतते नहीं हैं, चेतना नहीं रखते हैं, अर्थात आप लापरवाही करते हैं, तो आपको क्षति होगी। इसका ध्यान देने की पूर्ण आवश्यकता है। आर्थिक हानि के भी योग बने हैं इस महीने। साथ में वाद विवाद शत्रुओं से होना, इन सब स्थिति ये बनी हुई है। इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके करियर के भाव पे है, तो वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, अर्थात नकारात्मक बहुत ज़्यादा स्थिति होने से बचाएंगे। स्थिति आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपके नियंत्रण में रहेंगे। फिर भी करियर में ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार, यदि व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, भूमि से संबंधित व्यापार करते हैं, ब्रोकरी से संबंधित व्यापार करते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी डील बहुत सोच समझ के करें। निवेश यदि करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझकर और बहुत अच्छे से निर्णय लेके करें, क्योंकि हानि के योग बने हुए हैं। कारण यह है कि मंगल नीच के हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में। अच्छा, रोग से संबंधित, दांतों से संबंधित रोग और नेत्र ज्योति से संबंधित रोग विकार हो सकता है, इसका ध्यान दें। साथ में अपने रक्त विकार, मतलब स्किन इन्फेक्शन, रक्त से ही होता है, इसकी भी समस्या आ सकती है, क्योंकि बुध स्किन के कारक हैं और मंगल रक्त के कारक हैं। दोनों ही वर्तमान की स्थिति में नीच के हैं, तो इसका भी ध्यान देने की आवश्यकता है। करना क्या चाहिए? प्रिय दर्शकों, वर्तमान की स्थिति में मंगल नीच के रहेंगे, तो हनुमान जी की पूजा करने से आपका करियर ठीक रहेगा, मंगल के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। साथ में भगवान गणपति जी की पूजा करें। गैया को प्रतिदिन यदि हरा चारा खिलाते हैं, तो इससे आपको बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। माँ गाय में, गाय माता में सभी देवताओं का निवास होता है, तो गैया की सेवा करना, ये जान लीजिए कि सारे ग्रह एवं सारे देवताओं को आप सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे योग हैं। हमारे सनातन में गाय माता को सर्वोपरि माना गया है। तो प्रतिदिन यदि गाय को चारा खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, तो इससे बुद्ध भी ठीक होगा और अन्य भी समस्याएं दूर होंगी। हनुमान जी की शरण में इसलिए रहना है, मंगल नीच के हैं, और हनुमान जी की शरण में रहने से वैसे भी हमारे कष्ट कटते हैं। वाणी से ध्यान देना है, पराक्रम अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऊर्जा के कारक होते हैं मंगल। ऊर्जा की थोड़ी सी कमी, आलस्य की वृद्धि लगेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जब मंगल नीच के होते हैं। तो वर्तमान में मंगल नीच के चल रहे हैं, इस पूरे महीने नीच के ही रहेंगे। करियर ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है, दाम्पत्य जीवन, सहयोगी पार्टनर, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पत्नी से, पति से आपस में रिश्ता मधुर होगा। ये आपसी पारिवारिक जीवन के लिए महीना ठीक है। परिवार में नए उत्सव भी हो सकते हैं, परिवार में नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये सूक्ष्म चर्चा है, ये हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।